आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल के हिंदी काव्य के तीसरे चैप्टर का चौथा वाला पद्य पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा वाला सवैया पढ़ चुके हैं। अब चौथा वाला हम पढ़ेंगे। जा दिन ते वह नंद को छोरा, या वन धेनु चराई गयो है। मोहिनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना, सौ कै रसखानी हिय में समाई गयो है। कोउ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। इसमें रसखान जी ने श्री कृष्ण गोपियों के ऊपर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सजीव वर्णन किया है। जा दिन से, जिस दिन से, वाह मतलब श्री कृष्ण, नंद को छोरा नंद बाबा का पुत्र, या वन इस वन में, धेनु मतलब गाय, चराई गयो है गायों को चरा करके गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, मोहिनी मतलब मन मोहित करने वाली, ताननी सुर, तान, गोधन एक प्रकार का गीत है जो कि ब्रज में गाया जाता है। गावत मतलब गाना, बेनु मतलब बंसी या मुरली, बजाई मतलब बजाना, रिझाई मतलब आकर्षित करना। रसखान, कवि रसखान कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जा दिन ते वह नंद को छोरा। जा दिन ते जिस दिन से, वह नंद को छोरा नंद बाबा का लाडला पुत्र यानी कि श्री कृष्ण, या वन धेनु चराई गयो है। या वन इस वन में, धेनु चराई गयो है गायों को चरा करके गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, मोहिनी ताननी मोहिनी आवाज में, मोहिनी तान में, गोधन गावत गोधन के गीत गाकर गया है। बेनु बजाए रिझाई गयो है तथा अपनी बंसी को बजाई बजा करके रिझाई गयो, हम सबको रिझा करके गया है, हम सबको आकर्षित करके गया है। वा दिन सो कछु टोना सौकै, वा दिन सो ऐसा लगता है, वा दिन सो उस दिन से, कछु टोना सौ के, सो कै उस दिन से कुछ जादू, टोना मतलब जादू, रसखान हिय में समाई गयो है। रसखान, कवि रसखान, हिय मतलब हृदय में, समाई बस जाना, समा जाना, गयो है। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जिस दिन से नंद बाबा का पुत्र, नंद बाबा का लाडला पुत्र श्री कृष्ण इस वन में, इस वृंदावन में धेनु को आकर चरा करके गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत तथा अपनी मोहिनी आवाज में, मोहिनी तान में गोधन के गीत गाकर गया है तथा अपनी मुरली को, अपनी बंसी को बजा करके हम सबको आकर्षित करके गया है। उस दिन से, वा दिन सो कछु टोना सो कै, उस दिन से ऐसा लगता है कि उसने कुछ जादू सा करके रसखान हृदय में, हिय में समाई गयो है। रसखान जी कहते हैं कि उस दिन से उसने कोई जादू सा करके, कोई टोना सा करके हम सबके हृदय में बस गया है। कोउ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। कोउ मतलब कोई भी, काहू की किसी की, कानी मतलब मर्यादा का पालन करे ना, नहीं करता है, यानी कि उस दिन से कोई भी गोपी किसी की भी मर्यादा का पालन नहीं करती है। वो अपनी लज्जा और संकोच का त्याग कर चुकी हैं। सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है तथा ऐसा लगता है, सिगरो मतलब संपूर्ण, ब्रजवीर ब्रज के वासी बिकाई गयो है, बिक गए हैं, श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के वशी भूत हो गए हैं। कोउ न काहू की कानी करे, कवि रसखान कहते हैं कि गोपी कहती है कि उस दिन से कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है, अर्थात वे अपने लज्जा और संकोच का परित्याग कर चुकी हैं। सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो तथा ऐसा लगता है कि सभी ब्रजवासी भी श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के वशीभूत हो गए हैं। हमारा अगला पद है, कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्द्योष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए। मिलियाओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं। इसमें रसखान जी ने श्री कृष्ण का वंशी प्रेम तथा उसके प्रति गोपियों के सौतिया डाह का वर्णन किया है।
कान्ह भये। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कान्ह भये, श्री कृष्ण भये हो गए हैं बस बांसुरी के, सिर्फ बंसी के हो गए हैं, सिर्फ मुरली के हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब कौन हमको चाहिए, हमसे प्रेम कौन करेगा। गोपी कहती है कि श्री कृष्ण अब उस मुरली के वश में हो गए हैं, हे सखी अब हमको प्रेम कौन करेगा। पहले तो श्री कृष्ण हम गोपियों से प्रेम करते थे, किंतु अब वह सिर्फ उस मुरली से प्रेम करते हैं, उस मुरली के वश में हो गए हैं, इसलिए अब हमको प्रेम कौन करेगा। निस द्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। निस द्योस मतलब दिन और रात, रहती है संग साथ लगी, श्री कृष्ण के साथ में, श्री कृष्ण के संग में वह मुरली लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है। यह सौतीन मतलब सौत तापन मतलब संताप क्यों सही है, क्यों सहन करेगी। हे सखी वह मुरली दिन रात श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, वह हम गोपी रूपी सौत के ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेगी। जिन मोह लियो मनमोहन को रस खानी सदा हमको दहिए। जिन मोह लियो, मोह मतलब मोहित करना, जिसने यानी कि उस मुरली ने मनमोहन को, मन को मोहने वाले अर्थात श्री कृष्ण को, रस खानी सदा हमको दहिए, दहिए मतलब जलाएगी। गोपी कहती है कि हे सखी, जिसने हम सबके मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण के मन को अपने प्रेम से मोहित कर लिया है, वह मुरली सदा हमको जलाएगी, उस मुरली से हम सदैव ईर्ष्या करती रहेंगी। मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं। मिली आओ सबे सखी, हे सखी आओ हम सब मिल करके भाग चलें, यहाँ इस स्थान को छोड़ करके किसी अन्यत्र स्थान पर चले जाएं। अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं निवास करेगी, क्योंकि अब इस ब्रज में केवल बंसुरी ही निवास करेगी, केवल मुरली ही निवास करेगी। कहने का आशय यह है कि कवि रसखान कहते हैं कि वह गोपी कहना चाहती हैं कि हे सखी अब आओ हम सब लोग इस स्थान को छोड़ करके किसी अन्यत्र स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इस ब्रज में अब केवल मुरली ही निवास करेगी, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम के बिना हम लोगों का इस ब्रज में निर्वाह करना संभव नहीं है। हमारा अगला पद्य है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहा सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। इस पद्य में रसखान जी ने मुरली के प्रति गोपियों के सौतिया डाह का वर्णन किया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। मोर पखा मोर के पंख से बना हुआ मुकुट, सिर ऊपर राखी हो मतलब धारण करना, गुंज की माल गुंजों की माला, गरे मतलब गले में, पहिरोंगी मतलब पहनना। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं मोर के पंख से बने हुए मुकुट को सिर ऊपर राखियों, अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, तथा गुंजों की माला को गले में पहिरोंगी, पहन लूंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर श्री कृष्ण के भांति पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी, पहन लूंगी, लय लकुटी तथा लकुटी यानी छोटी सी लाठी को ले लूंगी, वन में, गोधन मतलब गाय, ग्वारन मतलब ग्वाल वाले, संग मतलब साथ, फिरोंगी मतलब विचरण करना। गोपी कहती है कि मैं श्री कृष्ण की भांति पीला वस्त्र धारण करके, हाथों में लकुटी लेकर के, लाठी लेकर के, ग्वाल बालों के साथ गायों को चराती हुई वन में विचरण करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, भाव तो मतलब अच्छा लगता है, ओ ही वो सब मेरो मेरे रस खानी, रस के खान अर्थात श्री कृष्ण को, सो इसलिए तेरे तुम्हारे कहने से सब स्वांग मतलब अभिनय करूंगी।
गोपी कहती है कि यह सब मेरे रस के खान श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, पसंद आता है, इसलिए तुम्हारे कहने से मैं ये सारे अभिनय जो कि श्री कृष्ण करते हैं, जो श्री कृष्ण को पसंद है, वो सारे अभिनय करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली, किंतु यह मुरली, ये मुरली मुरलीधर की, श्री कृष्ण की, अधरान धरी, ओंठों पर धरी, रखी हुई, अधरान ना धरूंगी, होठों पर नहीं धरूंगी, रखूंगी। किंतु यह श्री कृष्ण की होठों पर रखी हुई मुरली मैं अपने होठों से स्पर्श नहीं करूंगी। कहने का आशय यह है कि गोपियां उस मुरली को अपनी सौतन समझती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह ना किए हुए उस मुरली को दिन रात अपने साथ लिए रहते हैं, अपने होठों से लगाए रहते हैं। इसलिए गोपियां उस मुरली से सौतिया डाह रखती हैं और वो श्री कृष्ण के द्वारा किए गए सारे अभिनय को करने के लिए तैयार हैं, किंतु वह श्री कृष्ण के होठों पर रखी जाने वाली मुरली को अपने होठों पर रखना नहीं चाहती हैं। थैंक यू।